उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से खबर ये सामने आ रही है। सेतु निगम प्रबंध निदेशक की कुर्सी की तैनाती पर हंगामा हुआ है तो जमकर बवाल। पीडब्ल्यूडी के अयोध्या चीफ धीरेन्द्र बहादुर सिंह का नाम आगे आ रहा है। मुरादाबाद पीडब्ल्यूडी चीफ एसपी सिंह का नाम भी चर्चाओं में है। तो कई नामों की चर्चा। मुख्यालय में तैनात एक और मुख्य अभियंता भी दौड़ में लगे हुए हैं। तो इस रेस में शामिल है 31 दिसंबर को हुआ था प्रबंध निदेशक राकेश सिंह का रिटायरमेंट, और अब इसके दावेदार की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। मनीष पांडे, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। मनीष, कई नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं, क्या लगता है किसको, किस नाम को वरीयता मिलेगी? देखिए सोनी, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। निश्चित रूप से अगर एक अधिकारी रिटायर होता है तो उसके जगह दूसरे अफसर की तैनाती होती है, लेकिन तैनाती जब किसी ऐसे विभाग में हो जहां पर होड़ मच जाए अपनी तैनाती के लिए, तो वो खबर बन जाती है। इसीलिए हम ये खबर दर्शकों के लिए लेके आए हैं। दरअसल 31 दिसंबर को राकेश सिंह, जो उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण निगम है, उत्तर प्रदेश जो ब्रिजेस बनाने का काम करती है, उसके प्रबंध निदेशक रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद अब तमाम लोगों के नाम चर्चा में है। 5 दिन बीत गए हैं और अब तक जो है उनकी कुर्सी पर किसी की तैनाती नहीं की गई है। कार्यवाहक के तौर पर एक मुख्यालय, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में बैठे संजय श्रीवास्तव हैं, जो मुख्य अभियंता स्तर के अफसर हैं, उन्हें तैनात कर दिया गया है। लेकिन 5 दिनों से ये कशमकश चल रही है। अमूमन होता क्या है कि रिटायरमेंट के ठीक पहले ये निर्णय ले लिया जाता है कि इनके रिटायरमेंट के बाद इस कुर्सी का हकदार कौन होगा, कौन सा अफसर आएगा। लेकिन अब देखिए, जो मैंने नाम बताए हैं, पहला नाम जो अयोध्या चीफ है धीरेन्द्र बहादुर सिंह, डीबी सिंह, काफी चर्चित अफसर हैं। अयोध्या जैसे जिले में वो पीडब्ल्यूडी के सर्वे सर्वा है, मुख्य अभियंता है, और अयोध्या में चूंकि तैनाती है उनकी, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय के भी अफसरों से तक आना जाना है, कहना सुनना है, तो सबसे मजबूत दमदारी उनकी मानी जाती है। दूसरा नाम जो आ रहा है वो एसपी सिंह का है। एसपी सिंह जो चीफ इंजीनियर मुरादाबाद जोन है, मुरादाबाद सर्किल के वो चीफ इंजीनियर हैं। चूंकि मुरादाबाद में अक्सर आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री जो जतिन प्रसाद हैं, उनका थोड़ा सा विशेष प्रभाव रहता है, मुरादाबाद आना जाना रहता है, तो वो मंत्री के थ्रू अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। तीसरा नाम एके दुबे का है, वो भी मुख्य अभियंता है। और चौथा नाम एक मुख्यालय में तैनात एक चीफ इंजीनियर लेवल के अफसर का है, जिनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि वो, उनका ये कहना है, उनके जानने वालों का ये कहना है कि कोई भी हो, नाम कितने भी जाए, लेकिन मुहर उन्हीं के नाम पर लगेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, खबर हम क्यों दिखा रहे हैं कि इस तैनाती को लेके जबरदस्त खींचतान मची हुई है। 3-3, 4-4 लोग देखा जाए जो नाम मनीष सामने आ रहे हैं वो अपने आप में एक अहम नाम है, और सारे ही नाम ऐसे हैं कि किसी भी नाम की तैनाती इस कुर्सी में की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब इन नामों में भी कसमकस की स्थिति बनी हुई है पिछले 5 दिनों से, और ये निर्णय रिटायरमेंट से पहले ही ले लेना चाहिए था, इतनी लेट लतीफी। तो सीधे सीधे देखा जाए, क्या जो लेन देन का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, यानी कि जो जितनी मोटी रकम देगा वो इस कुर्सी में बैठेगा? देखिए सुनिए, ये कहना ठीक नहीं है। ये हम और आप ना कहें तो ही बेहतर है कि लेन देन का मामला है या क्या मामला है, ऐसा कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नाम मैंने आपको 3-4 बताए हैं, उन नामों में से एक कोई मुख्यालय के प्रबंध निदेशक की कुर्सी पे बैठेगा, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक की कुर्सी पे बैठेगा। बस देखना यह है कि किसका जो असर है वो सबसे ज्यादा है, और किसकी कुवत सबसे ज्यादा है कि जो अपनी प्रोफाइल पे मुख्यमंत्री कार्यालय से सहमति ले पाता है। हालांकि जो जोड़ तोड़ है, जो बिल्कुल चीफ इंजीनियर डीबी सिंह का नाम है, जिसको लेकर लगता है कि फाइनल मोहर इस नाम पर लग सकती है। तो इस बाबत क्या आपने किसी ऐसे सदस्य से बात करने की कोशिश की जिससे लगा कि हाँ इस नाम पर मोहर लग सकती है, इस नाम पर नहीं? क्योंकि रेस में तो कई नाम सामने आ रहे हैं।
देखिए सोनी, दरअसल हुआ क्या कि अभी पिछले 1-2 दिन पहले जो है, चूंकि तैयारी तो थी ही, पिछले 1-2 दिन पहले जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर बता रहे हैं कि 3 अफसरों के नाम मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए थे, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। अब उनके वापस करने के पीछे क्या मकसद है ये समझ में आना मुश्किल है, लेकिन जैसा बताया मैंने कि मुख्यालय में एक साहब तैनात है, उनका कहना है कि उन्होंने वापस करवा दिया क्योंकि पैनल में उनका नाम नहीं भेजा गया था, मंत्री ने उनका नाम, कैबिनेट मंत्री की तरफ से और प्रमुख सचिव की तरफ से उनका नाम शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए लिहाजा मुख्यमंत्री कार्यालय से वो फाइल वापस आ गई। अब चूंकि अंतिम सहमति मुख्यमंत्री कार्यालय को लेनी है, अब पैनल में नाम किसका किसका जाना है ये नीचे के अफसर डिसाइड करते हैं, जो प्रमुख सचिव हैं उनके दफ्तर से डिसाइड होता है, जो मंत्री हैं उनके स्तर पर डिसाइड होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि उसी के नाम पर मुहर लगेगी जो सबसे दमदार होके निकलेगा और इन तमाम लोगों को दबा पाएगा, क्योंकि सब एक से एक धुरंधर हैं, सब एक से एक महारथी हैं। जो आजमाइश चल रही है और इन तमाम नामों में से एक नाम को जो है वो सेतु निगम का प्रबंध निदेशक बनना है। तो फिलहाल देखिए 5 दिन बीत गए हैं और अभी इस रस्साकसी में, खींचतान में अभी और कितने दिन लगते हैं, अभी और कितने दिन कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के दम पर सेतु निगम का काम चलता है, क्योंकि सेतु निगम के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अयोध्या जैसे शहर में बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। जी जी जी। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सेतु निगम की जो कुर्सी है वो खाली है और इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। अब किस नाम पर फाइनल मोहर लगती है, क्योंकि कई नामों की जो फाइलें सीएम कार्यालय तक पहुंची हैं उन्हें फिलहाल वापस कर दिया गया है। अब फाइनल मोहर किस नाम पर लगती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 दिन का वक्त बीत चुका है और कितना वक्त लगने वाला है ये फिलहाल देखना होगा।